और लक्सर में कोहरे की घनी चादर दिखी है। घने कोहरे की वजह से परेशानी बढ़ गई है। कोहरे में रेंगते वाहन नजर आ रहे हैं। कोहरे की वजह से प्रचंड ठंड जो है वो बढ़ गई है। तो बता दें आपको लक्सर से खबर, जहां कोहरे की घनी चादर दिखाई दी। घने कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, वाहनों की रफ्तार थम रही है और कोहरे की वजह से प्रचंड ठंड भी बढ़ गई है। प्रवीण रावत हमारे संवाददाता रुद्रप्रयाग से जुड़ गए हैं। प्रवीण, किस तरह की स्थिति है ठंड और कोहरे की रुद्रप्रयाग में? देखिए, ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है और क्योंकि दिसंबर का दूसरा सप्ताह भी खत्म हो गया है और दिसंबर का आधा महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक बारिश और बर्फबारी का कोई नाम नहीं है, जिस कारण सिर्फ शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग सुबह अपने देर तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ठंड का लगातार प्रकोप बना हुआ है और शीतलहर चल रही है। इससे शीतलहरों से अगर कहीं ना कहीं लोगों को अब बारिश और बर्फबारी का इंतजार है, ताकि उनको इस शीतलहर से निजात मिल सके। लगातार अगर कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी होती है, तो कहीं ना कहीं जो शीतलहर चल रही है, जो कोल्ड ठंड का प्रकोप है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है और लोगों को निजात मिल सकती है। जी, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, और क्योंकि कोल्ड ठंड का लगातार प्रकोप बना हुआ है, तो जो मुख्य बाजार सुबह जल्दी खुल रहे हैं, वो अब लेट खुल रहे हैं, क्योंकि लोग अपने घरों से देर से निकल रहे हैं और स्कूली और ठंड को देखते हुए स्कूली बच्चों का समय भी चेंज कर दिया गया है। एक और ठंड दूसरी और ये है कि क्योंकि जो अभी क्रिसमस और नए साल का जो मनाने को लेकर जो लोग हिंदुस्तान में पहुंचे हैं, उनको भी बारिश और बर्फबारी का इंतजार है कहीं ना कहीं। और अब लोगों को बारिश और बर्फबारी का इंतजार है, ताकि एक और कोल्ड ठंड से निजात मिल सके। और दूसरी और जो हिंदुस्तान है, वहाँ पे अगर बर्फबारी होती है तो पर्यटक भारी संख्या में पहुंच सकते हैं। जी प्रवीण, मैदानी इलाकों में जब ठंड और कोहरा बढ़ जाता है तो काफी समस्या होती है, और जब बात पहाड़ी इलाकों की आती है तो वो समस्या और ज्यादा जो है वो परेशान करती है। और यही वजह है कि अब जब लोग पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं ठंड के समय में, पर्यटकों की अगर बात की जाए, जिस तरह से आप बर्फबारी की बात कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के साथ कोहरे का प्रकोप और फिर ठंड भी बढ़ती है, ठिठुरन भी बढ़ती है, उस सबको किस तरह से प्रशासन मैनेज करने वाला है? क्योंकि कई बार इस वजह से हादसे भी हो जाते हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। देखिए, अगर कहीं ना कहीं जो लगातार बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है, तो उसमें कोल्ड ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सड़क प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा हुआ है और सड़क प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है, ताकि जो आम राहगीर है उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। दूसरी और ये है कि आप सभी को बारिश बर्फबारी का इंतजार है, क्योंकि लगातार अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो कोल्ड ठंड से। दूसरी बात यह है कि लोग जो मिशन वहाँ पे लगातार क्रिसमस और नए साल को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ भी बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं कि अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो व्यापारियों के चेहरे भी खिले होते, पर्यटक बाहर संख्या पहुंचते, लेकिन अभी तक बारिश और बर्फबारी न होना एक चिंतनीय विषय बन चुका है। ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।